ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ओ भाई फाइनली भाई अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ है भाई। इतनी फुटबॉल देख ली भाई इस महीने तो मतलब पूछो मत भाई। और चाहे महीना अच्छा ना गया होता लेकिन एंडिंग हैज़ बीन क्वाइट वेल। और भाई क्या मैचेस भाई भाई एज अ बार्सिलोना फैन मैं तो लेट गोल्स भूल ही गया था। लाइक लूक डियोंग की याद दिला दिया मुझे लेवेंडोस्की ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके अलावा मेसी भाई साहब, हर चीज़ की बात करेंगे भाई, हम हर चीज़ की बात करेंगे लेकिन मुझे शुरुआत बार्सिलोना से ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं रुक पाऊंगा भाई। क्योंकि ओ माय गॉड भाई व्हाट अ एंटरटेनिंग मैच भाई। पहली बात तो ये मैच जो 75 मिनट तक चल रहा था ना, जो 0-0 ड्रॉ था, ये 75 मिनट था। मैं प्रे कर रहा था कि मैं वो 75 मिनट भगवान से वापस मांग सकूँ भाई। देवर क्या बोलूँ मैं, टॉक्सिक किस तरीके की, बोरिंग एज फक। वो उन गेम्स में से एक था जो प्रॉब्ली हर बार्सिलोना फैन हर थोड़े टाइम में एक्सपीरियंस करता है ना। वही वो कुछ घिसे पिटे गेम्स जो सेम तरीके की बॉल चलाना, सामने वाली टीम थोड़ी बहुत ही लो ब्लॉक में बैठी है। वेलेंसिया तो लो ब्लॉक में भी नहीं बैठी थी भाई। दे वर ट्राइंग टू प्रेस बार्सिलोना, बीच बीच में काफ़ी बारी दे वर ट्राइंग टू डू स्टफ, बीच बीच में वो लोग मोमेंटम ब्रेक कर रहे थे बार्सिलोना का। लेकिन ये वन ऑफ दोज गेम्स थी जो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग थी, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच कि प्रॉब्ली खेलने वाले खुद फ्रस्ट्रेट हो जाए भाई। एंड एट द सेम टाइम भाई कुंडे की इंजरी, लाइक ठीक है अभी के लिए वैसे कह रहे हैं कि कुंडे इज नॉट दैट इंजर्ड, लाइक कुछ सीरियस नहीं है, पर फिर भी भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम लोगों को अपनी बैकलाइन के अंदर जेरार्ड पीके, मार्कस अलोंसो देखने को मिले, जॉर्डी आल्बा देखने को मिले भाई, क्यों किसकी नहीं फटेगी भाई, किसकी नहीं फटेगी। एंड मैच देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट क्लासिक अवे एट वेलेंसिया मैचेस। आई बिलीव ये हम लोगों की फर्स्ट एवर, मतलब काफ़ी टाइम में फर्स्ट क्लीन शीट भी है मेस्टाया के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग। लाइक पहली 12 गेम्स के अंदर में से ला लीगा की 10 क्लीन शीट फॉर टर स्टेकन। आई बिलीव दिस इज अ वेरी अंडररेटेड स्टैट, कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। एंड दो आई नो इसका ज़्यादातर kudos to Barcelona's defense this season in La Liga. Like La Liga के अंदर I don't know what type of team we play in Champions League. We used to play in Champions League. अब तो हम लोग है नहीं Champions League के अंदर, बट ठीक है भाई। एंड देन दैट लेट विनर, बार्सिलोना का लेट विनर। लेकिन उससे पहले बार्सिलोना जितनी वेस्टफुल रही है इस मैच के अंदर, फाइनल थर्ड के अंदर, मिड थर्ड के अंदर बार्सिलोना हैव बीन वेस्टिंग द बॉल अ बिट टू मच। लाइक मुझे अच्छे से याद है उस्मान डेम्बेले और आंसू फाटी ने फर्स्ट हाफ के अंदर, प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ के अंदर इटसेल्फ बोथ ऑफ द प्लेयर्स कंबाइंडली लॉस्ट द बॉल 25-30 टाइम्स कंबाइंडली। और दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। लाइक अगर तुम्हारे विंगर्स आर डूइंग सो मच ओवर प्ले एंड अगर उन लोगों की डिसीजन मेकिंग इज सो पुअर, फर्क नहीं पड़ता कि वो उस्मान डेम्बेले या आंसू फाटी, कोई भी विंगर्स होगा तुम्हारे, तो तुम प्रॉब्ली उनको लेके बहुत गलिया हो गए ना। अगर तुम्हारे बेंच के ऊपर ऑप्शंस बैठे हैं लाइक फेरान टोरेस, रफीनिया, जो कि सही टाइम पे है भाई, थैंकफुली, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच शावी। इस टाइम तूने सही टाइम पे सब्सटीट्यूट करे, सही सब्सटीट्यूट करे। लाइक एवरी टाइम आई क्राई अबाउट शावी नॉट डूइंग द राइट सब्सटीट्यूट, या उससे सही टाइम पे सब्सटीट्यूट नहीं करे। बट इस बारी भाई ही वॉज बैंग ऑन पॉइंट, सही टाइम पे बुस्केट्स को डाला, गावी को लेकर आया, फ्रेंकी डियोंग को डाला, डीप पिवट में डाला, जहाँ भी प्रॉब्ली उसे सेटल होने में टाइम लगा, लेकिन एक बार ही वो सेटल हुआ। आज के मैच में ही वॉज डूइंग गुड। आज के मैच में फ्रेंकी डियोंग डिड गुड। पेड्री जो कि एक्चुअली में पहले गायब सा लग रहा था भाई, क्या कर रहा है ये, नॉर्मल पासेस खेल रहा है, शॉट्स वगैरह नहीं ले रहा भाई। ये फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट है बार्सिलोना का, बॉक्स के बाहर से अभी भी शॉट्स नहीं लेने, तो इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। वो 75 मिनट तक गेम इतनी फ्रस्ट्रेटिंग चल रही थी ना भाई कि मतलब मेरा मन करता मैं बाल नोच लूँ खुद के, मतलब मैं मर जाऊँ। मुझे ऐसे फील आ रही थी भाई वो गेम देखे, मैं क्यों देख रहा हूँ ये चीज़, मैं मच्छर भूतली हट जा। बट भाई मैंने मार दिया। पर जेन्युइनली फिर जब वो सब्सटीट्यूट्स हुए ना, उसके बाद एक बार में पता लग गया था भाई कि गेम चेंज हो रही है, गेम का मोमेंटम चेंज हो रहा है। बार्सिलोना इज टेकिंग अप द पेस, बार्सिलोना इज ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स। एंड ये जो विंग से जाना है ना बार्सिलोना का, ये रुक नहीं रहा है। एंड मैं सीरियसली इसके ऊपर अब कंप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इफ दैट इज द प्लान दैट शावी हैज़, तो हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। लाइक आई एक्चुअली वांट बार्सिलोना टू बी प्ले मोर सेंट्रली। इन दो आज का गोल एक्चुअली में सेंट्रल जाके आया जब रफीनिया वाज एक्चुअली टक्ड इनसाइड एंड चिप्ड द बॉल अवे, मतलब पूरा उससे डिफेंस के ऊपर से जो बॉल चिप करी एंड लेवेंडोस्की कमिंग अप विद अ ब्यूटीफुल फिनिश। तो दैट वाज वे मोर सेंट्रली, ना कि क्रॉस एंड इंशाल्लाह। बल्कि बार्सिलोना पता नहीं क्यों इस सीजन हर बार क्रॉस एंड इंशाल्लाह ट्राई कर रही है। इफ दैट इज वर्किंग फॉर देम लाइक दैट, वो भी एक अलग डिस्कशन होता, बट इट क्लियरली इज नॉट। तो पता नहीं क्यों शावी वी आर स्टिल गोइंग इट फॉर द वंस अगेन डिफेंडर्स प्रॉब्ली इंटिमिडेट करने के लिए, क्योंकि हमारे विंगर्स इतने बढ़िया है।
तो मे बी इसलिए वी ट्राई टू ओपन द गेम वाइड एंड देन ड्राइव आवर विंगर्स इनसाइड, बट विंगर्स आर लूजिंग द बॉल अ बिट टू मच 1v1s में। लाइक प्रॉब्ली 8 में से एक 1v1 सक्सेसफुल हो रहा है हमारे विंगर्स का, विच इज़ नॉट अ ग्रेट एफिशिएंसी। लाइक अगर तुम 7 बारी बॉल लूज कर रहे हो इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन, तो दैट इज नॉट प्रॉब्ली अ ग्रेट थिंग फॉर योर टीम। तो ये चीज़ एक्चुअली में शावी को वर्क करनी पड़ेगी भाई। एंड ऊपर से हमारी इंजरीज आर पाइलिंग अप, एरिक गार्सिया एंड देन ओ भाई यार ये सारी चीज़ें जो चल रही है जिस हिसाब से, एक तो शुक्र है भाई वर्ल्ड कप आने वाला है। लाइक मैं रियली हैप्पी कि वर्ल्ड कप आने वाला है, सही टाइम के ऊपर आने वाला है। बाल्डे इज गिविंग अस गुड ग्लिम्सेस, आवर प्लेयर्स आर गिविंग अस, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, देखो प्लेयर्स हमारे सारे ठीक है, मैं ज़्यादा गलियाना नहीं चाहता, इवन डेम्बेले के ऊपर नहीं गलियाना चाहता, बट प्रोबेबली वो रिजिड सिस्टम्स जिसके अंदर कुछ प्लेयर को कुछ अलाउंसेस दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल डेम्बेले को अलाउंस दी हुई है कि ठीक है भाई तू ड्रिबल कर ले, तुझे सेट ऑफ चीज़ें करनी है तू ये कर ले, तुझे अलाउड है। आई फील लाइक शावी को इन चीज़ों के ऊपर एक कैप लगानी पड़ेगी कि नहीं भाई तुझे अगर तू इतनी बड़ी बॉल लूज करेगा ना तो यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव दैट फ्रीडम। फ्रेंकी डियोंग को प्रॉब्ली अगर बॉल ड्राइव करने दी जा रही है तो ही विल बी मेड श्योर कि ठीक है भाई तू सिर्फ बॉल ड्राइव तभी कर सकता है जब तुझे ओपन स्पेसेस मिलते हैं। क्लोज स्पेसेस के अंदर फ्रेंकी डियोंग बॉल लूज कर देता है, हर बारी कर देता है। आज के मैच में भी उसने हर बारी बॉल लूज करी, तो उसे ये चीज़ बतानी पड़ेगी भाई कि तू क्लोज स्पेसेस के अंदर ड्रिबल नहीं करेगा अटेम्प्ट, तुझे ओपन स्पेसेस के अंदर ही डिफेंड करना पड़ेगा। बुस्केट्स को बोला जाएगा भाई ठीक है यू कांट होल्ड ऑन टू द पोजीशन अ लॉट लॉन्गर, अगर तुझे खेलना ही है इस सीजन, अगले सीजन तूने रिटायर होना, इस सीजन अगर तूने खेलना है तो यू कांट होल्ड ऑन टू द पोजीशन। ये चीज़ें शावी को प्रॉब्ली अपनी टीम को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी ना। ऑब्वियसली हम लोगों से ज़्यादा फुटबॉल शावी को पता है, बट एज अ फैन ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ऑब्वियसली इतने मैचेस से देखते आ रहे हैं, एंड क्योंकि ये चीज़ें हर मैच में रिपीट होती रहती है, इट बिकम्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि इवन आफ्टर, यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बार्सिलोना से कि अगर 75 मिनट तक एक गंद गेम प्ले निकल गया है, एक गंद गेम निकल गई है जब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, हाथापाई हो रही है भाई, लिटरली गुद्दी में पटाखे पड़ रहे हैं एक दूसरे के, तो अगर हम लोग ऐसी एक गेम देखने को मिल रही है हम लोगों को जो प्रॉब्ली बहुत वायलेंट है बट नॉट ऑन द गोल एंड्स, तो हमें लगता है भाई ये गेम ऐसे खत्म हो जाएगी, 0-0 ड्रॉ हो जाएगा, बार्सिलोना मेंटालिटी नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी भाई, लेट मूवमेंट विनर आए यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं याद भाई लास्ट टाइम लूक डियोंग मारा करता था हमारा भाई, लूक डियोंग याद आ गया मेरे को, लेजिट लूक डियोंग याद आ गया, तो दैट मेड मी वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी दैट बार्सिलोना वाज फाइटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट एंड रफीनिया अगेन आके बोल रहे। देखो रफीनिया के बारे में मुझे पता है कि काफ़ी पॉइंट चलता है कि ही शुड बी स्टार्टिंग और ही शुड नॉट बी स्टार्टिंग, क्या है क्या नहीं है, उसने कुछ प्रोवाइड करा नहीं करा, बट मेंटालिटी प्रॉपर है बंदे की। लेकिन क्लियरली रिमेंबर ही वाज एल क्लासिको वाली गेम के अंदर ही वाज सेइंग दैट वी आर द लीग लीडर्स और दे आर द वन हु आर चेजिंग, तो दैट वाज फैक्ट, ठीक है मेंटालिटी दिखाती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे कैप्टन जी कह रहे थे सर्जियो बुस्केट्स की भाई देखो अभी तो मुश्किल है मेंटालिटी वाइज, हम लूज है ये है। सीरियसली इस गेम के बाद भी वंस अगेन कमिंग अप कि अगर हम लोग लीग टाइटल के लिए जा रहे हैं, रफीने ने आके बोला अगर हम लोग लीग टाइटल के लिए जा रहे हैं ना तो हमें एंड मोमेंट तक पूंड घिसनी पड़ेगी, और वो घिस रहे थे, रफीनिया घिस रहा था, प्लेयर्स घिस रहे थे, गावी घिस रहा है, लेवेंडोस्की घिस रहा है, वो ये मेंटालिटी वाली चीज़ आई थिंक मेरे को थोड़ी इंप्रेसिव लगी एज अ बार्सिलोना फैन। मे बी एज अ प्लेयर ही इज नॉट बीन एबल टू पुट अप सम मच एफर्ट, बट ठीक है अब नेक्स्ट गेम के अंदर प्रॉब्ली अगर उसे स्टार्ट देते हैं राइट विंग के ऊपर, डेम्बेले के ऊपर दे दो भाई, जो डेम्बेले की गेम गई है पिछली कुछ, उसके बाद तो तुम रफीनिया को स्टार्ट दे दो, लाइक देख के देखो भाई वो करता क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि बार्सिलोना वाज एबल टू बी वेरी मच, Valencia played a great game. I'll be very honest. Valencia अपने हिसाब से they played a very great game. They were able to be defensively very solid. They were not allowing Barcelona to enter the box even once. जिस तरीके से उनके midfielders stuck in okay, were closing the spaces between the defenders and the fullbacks. Center back और fullback के बीच में जो spaces वो लोग cover कर रहे थे, bro that was too much. Like गाया को तुम देख सकते हो वो probably इतना भागा उस मैच के अंदर कि उसके ही वॉज वॉन ऑफ बाय द एंड ऑफ द गेम। तो ये चीज़ें देख के तुम्हें पता लगती है कि वेलेंसिया कितना ज़्यादा हार्ड वर्क डाल रही थी गेम के अंदर, एंड दे वर एक्चुअली पेइंग इट ऑफ। तो भाई कूडोज टू देम, बट भाई फक यू वेलेंसिया। ये वेलेंसिया एट अवे इज नेवर अ नाइस थिंग टू वॉट प्ले फॉर एज अ बार्सिलोना फैन। भाई नहीं भाई, गंद एनवायरनमेंट होता है, हर बारी लड़ाई होती है, हर बारी लड़ाइयाँ होती है, एंड क्राउड तो पूरा का पूरा चुतिया हो ही जाता है। तो भाई वो चीज़ देख के भाई, एंड देन भाई द वाटर इज वेट, Messi is bowling, yes, oh my god भाई, I don't know भाई touch wood, touch every wood भाई, play भाई this, मैं क्या बोलूँ भाई, खुशी का माहौल है, बिगड़ना नहीं चाहिए, एंड वो गोल भाई that was filthy भाई, that was filthy। अगर मेसी 35 की एज पे ये गोल स्कोर कर रहा है, he still doing it, it doesn't matter किसके खिलाफ, we don't give a fuck, yeah we don't give a fuck, it doesn't matter किसके खिलाफ, if Messi is scoring goals like these, oh man, I don't give a fuck वो किसके खिलाफ है, वो रेलीगेशन जोन के खिलाफ है, bring it on, वो 13 साल के बच्चों के खिलाफ गोल मार रहा है ऐसे, I don't give a fuck as soon as he's scoring his goals।
यस, आई डोंट गिव अ फक। एंड भाई वो ही नहीं भाई, नेमार फिल्थ मोड पे है भाई, नेमार फिल्थ मोड पे है। वो जो एक रन बनाया था उसने एंड विच ही रिलीज इट टू एम्बापे को रिलीज करने का तरीका अपने आप में वॉज फिल्थी। अगर एम्बापे वो स्कोर कर देता ना, दैट वुड हैव गॉन डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स एज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट असिस्ट इन फुटबॉल हिस्ट्री, लाइक डेफिनेटली इन टू द हिस्ट्री बुक्स, लाइक डेफिनेटली। पर नहीं हो पाया, ठीक है। उसके अलावा भाई मेसी का असिस्ट, तो भाई विजन प्रॉपर चल रहा है, दोनों प्लेयर्स पूरे प्रॉपर स्किल विल दिखा रहे हैं, मेसी भी प्रॉपर ड्रिबल पक्का कर रहा है। लेकिन नेमार की ड्रिबलिंग भाई इस सीजन हैज बीन, वो पता है वो मैच के अंदर से 2-3 ड्रिबल दिखाएगा ऐसे तुम्हें, लेकिन बॉय वो बूंद फाड़ दिखाएगा भाई, वो बूंद फाड़ दिखाएगा। मेसी नेमार एक बार भाई चढ़ने लग जाए ना, ये चीज़ तो है। लेकिन जितनी सेंट्रल गेम मेसी नेमार चलाते हैं यूरोप में, उतनी कोई नहीं चलाता। लाइक बर्नार्डो सिल्वा चलाता है प्रॉब्ली एंड मॉडरिच चलाता है। लाइक ये 2 प्लेयर मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो गेम प्रॉब्ली सेंट्रली चलाता हो। लेकिन वरना यूजुअली तुम देखोगे कि गेम विंग्स के ऊपर खोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यूजुअली तुम्हें अगर स्पेसेस चाहिए टू मेक द बॉल रन, तो तुम लोगों को बाहर विंग्स की तरफ बॉल खोलनी पड़ेगी टुवर्ड्स द वाइड एरिया जहाँ पे स्पेसेस है, सब खोलने के लिए। अगर तुम्हें यू हैव टू बी फास्ट। मेसी नेमार के साथ नहीं भाई, वो बीच में भाई टक 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 फील्ड के बीच में भाई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। वेराटी ऑन द अदर हैंड, वेराटी भी ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है। तो आई फील लाइक मेसी नेमार वेराटी ये तीनों के तीनों भाई आग बूझ देते हैं। जो मिडफील्ड के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये लोग, वो देखने में बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। लाइक एज अ फुटबॉल फैन इफ़ यू वांट टू एडमायर सेंट्रल प्ले, लाइक यूजुअली हम देखते हैं कि टीम्स वाइड ओपन करके क्रॉसेस वगैरह, या इवन इफ दे आर ड्राइविंग विद द विंगर्स इनसाइड, तो यूजुअली गेम बार बार खोलेंगे। लेकिन पीएसजी के साथ ऐसा चीज़ नहीं है। पीएसजी भाई सेंट्रली अपने आराम से गेम चलाएगी, टिक टिक टक टक करेगी, एंड देन 1 थ्रू बॉल बिटवीन द पार्क, 1 लॉब्ड बॉल बिटवीन द डिफेंडर्स, लाइक बीच में से एक दूसरे को लॉब्ड बॉल्स खेलेंगे और भाई गोल। भाई ये चीज़ देखने में ना पीएसजी इस सीज़न बहुत इंप्रेसिव है, लाइक जेन्युइनली बहुत इंप्रेसिव। आई एम दे आर प्रॉब्ली वन, अगर कोई क्रिएटिविटी कुछ होता होगा मैप वगैरह कहीं ना कहीं मुझे देखना पड़ेगा कि टीम्स यूजुअली अपने मेजॉरिटी ऑफ गोल्स कहाँ से क्रिएट करती है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि पीएसजी जितने सेंट्रल गोल्स पूरे यूरोप के अंदर किसी टीम ने क्रिएट नहीं करेंगे। लाइक आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। जिस तरीके से मेसी की थ्रू बॉल्स जारी होती है पूरे पार्क के बीच में से, नेमार लॉब उठा रहा होता है एम्बापे के लिए पार्क के बीच में से, एक दूसरे के साथ टिकी टाकस खेल रहे होते हैं ये लोग फील्ड के बीच में, ब्रो दैट इज अ फिल्थी थिंग टू वॉच। एंड आई डोंट थिंक ये कोई भी टीम कर सकती है। यू नीड प्लेयर्स लाइक मेसी एंड नेमार फॉर दैट, प्लेयर्स लाइक वेराटी फॉर दैट, या फिर तुम लोगों को 2 मॉडरेट चाहिए होंगे। ऐसे प्लेयर्स तुम्हें चाहिए होंगे जो बहुत सेंट्रली खेल के टक 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 एंड पोजीशन चेंज करने में प्रोज हो। ब्रो पीएसजी इज क्या बोलूँ मैं, वैसे पीएसजी समटाइम्स दे आर पैरिस शिट जर्मन, या दे आर समथिंग्स लाइक दैट, एंड समटाइम्स दे आर लाइक परफेक्ट सॉकर जायंट्स। वाओ फक, वह अभी भी बनाया, कसम से अभी भी बनाया, लेजिट अभी भी बनाया, कसम से डू डैम। तो भाई बस इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक द फट्टे, टेक केयर बॉयज, बाय बाय।